जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। पदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। पदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। नवलगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नवलगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। नवलगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। जब सब युवा जागा है, राज सियासत डोला है। जब सब युवा जागा है, राज सियासत डोला है। युवा डोला है। राज सियासत डोला है। नवलगढ़ हमारा संघर्ष जिंदाबाद हमारा संघर्ष जिंदाबाद। पदराना बचाओ जोड़ संघर्ष समिति जिंदाबाद हमारा संघर्ष जिंदाबाद। भराव चल रहा है, वहाँ न तो कोई परमिशन है, उसका कोई मालिक नहीं है फिलहाल यहाँ मौजूद। सबसे बड़ी बात ये कि जो जमीन है अभी वो ट्रस्ट के अधीन है, खातेदारी की जमीन नहीं है। और फिर भी सब लोग मिलके नगर पालिका के थ्रू उसकी 98 कराने की तैयारी में लगे हैं। इनके खिलाफ हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, देवस्थान विभाग में भी चल रहा है। विदाउट देवस्थान विभाग की परमिशन के ये सारा काम कर रहे हैं, जबकि बिना देवस्थान विभाग की परमिशन के काम हो ही नहीं सकता। नियमों के तहत नियमों को ताक में रखते हुए नवलगढ़ ईओ और नगर पालिका भ्रष्ट तरीके से इसकी 98 कर रही है। तो आप कृपया करके पहले तो उस भराव को रुकवाइए, उसके बाद में इसकी जांच करवाइए कि मौका स्थिति क्या है। और नवलगढ़ की जनता को जो सबसे बड़ा मेला यहाँ बदराना पशु मेला लगता था, उसको सुचारू रूप से इसी जगह में लगवाइए। ये नवलगढ़ की जनता आपके माध्यम से चाहती है। हाँ मैम, इसी थोड़ा सा अपन समय सीमा का पूछ लेते हैं कि नवलगढ़ ईओ साहब से तो उन्होंने 3 दिन का समय मांगा मैडम, फिर भी हम लोगों की कमेटी ने कहा 7 दिन में। अब ये एक जवाबदेही वाली सी बात है। हाँ 3 दिन कर हाँ 3 दिनों में। और अभी मैम सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहाँ बराव चालू कर दिया, वो रोड डाल रहे हैं सेंटर से। और जबकि धरातल पर आप चेक करवाइए आपके नगर पालिका से, लेफ्ट साइड में ढाणी के एकदम कॉर्नर से पहले से रोड दी हुई है, उसको तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया और उसको बीच से डाल रहे हैं। क्योंकि उनका एक ही टारगेट है कि इसको कैसे भी 98 करके यहाँ पे प्लॉटिंग करें और अच्छे खासे पैसे यहाँ से कमाएं। धरातल ये विकास के नाम पर केवल और केवल गुमराह किया जा रहा है। 100 साल से पुराना ये बदराना जोड़ा लगातार पशुओं का मेला बढ़ता आ रहा है और पिछले 1 साल से खुद एकदम से भराव करा करके और रेजिडेंस में इन लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मतलब एक विडम्बना है। ये 200 से 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लोग हड़पना चाह रहे हैं, जो इस नगर पालिका की जो है एक ट्रस्ट भी है, उसके बाद में भी लोग लगातार इस पर काम करें। तो हमारा निवेदन ये कि उनको रुकवा कर उनको कोई कार्रवाई करें। और इन्होंने तो मैम अभी तक हाईकोर्ट के जवाब नहीं दिए। सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये कि राज का इतना मजा ले रहे हैं, पूछो मत आप। तो आप हमारे यहाँ पे सेवक के रूप में बैठे और आपसे हम आशा कर सकते हैं कि आप एक इस पद पर बैठते हुए जनता के हितों को देखते हुए आप हमारे इस कार्य को नवलगढ़ जनता आपको याद रखेगी। अगर इसमें सकारात्मक फैसला है तो निश्चित आपके लिए बहुत ही बड़ा है। तो इस समय में अगर वहाँ मैडम किसी ने रोड डालने की या जबरदस्ती कुछ कोशिश करी तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी यहाँ के हम लोग संघर्ष करेंगे, वहाँ नहीं डालने देंगे उन लोगों को। ये बात भी तय है। तो प्रशासन से निवेदन है, तो थोड़ा सा हम ये जरूर रखना चाह रहे हैं इस बात को, हमारी इस बात के लिए आपत्ति भी है। देवस्थान विभाग की जब टीम सर्वे करके जा चुकी, उनका काम भी अंडर प्रोसेस है और कोर्ट में भी ये विचाराधीन है। बावजूद इसके वहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है तो वो चीज़ तो समझ में आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है। अब हम लोग वहाँ से निकलते हैं तो रोज वहाँ भराव के लिए ट्रैक्टर चलते हैं और तो जनता मूक दर्शक बनकर वहाँ अगर देख रही है तो संघर्ष समिति है वो बनी है इस बात के लिए कि भाई इन चीज़ों को रुकवाएं। तो अब मैडम ये लायबिलिटी है सारी जो है कि भाई हाँ हमें मालूम है फिर भी हो रहा है ये, तो अब उसको तुरंत प्रभाव से रुकवाया जाना चाहिए। या फिर हम रुकवाएंगे तो जो भी होगा, जनप्रतिनिधि है, जनता हमसे जवाब चाहती है। लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हक है हमारा, लेकिन प्रशासन भी तो आंख मूंद के बैठा नहीं रह सकता ना, उसमें किसी के नोटिस में नहीं है। तो ये क्लियर कट जो है अपना वो पद का और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो हमसे सहन नहीं हो रहा है और आप उसमें रिलीफ दिलाने का हमारे लिए एक सशक्त जरिया है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं
कि इसको आप तुरंत अमल में लेंगे और भराव का मेला तुरंत प्रभाव से वहाँ रुकना ही चाहिए। वहाँ जो भी कार्रवाई चल रही है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक कि इसका वो मतलब यथास्थिति समझ रहेगी। ही नहीं रहे, मान नहीं रहे हैं ना कि भी हमें चैम्बर में हमें इस टाइम नहीं आना चाहिए था, लेकिन निवेदन ये है कि नवलगढ़ की जनता बहुत परेशान है और नवलगढ़ की जनता की भावनाओं को देखकर हम आपका समय लेने के लिए आए और बहुत ही नवलगढ़ की जनता प्रत्याशित है। हम सब मिलकर आपको निवेदन करके ये ज्ञापन बंधारा देंगे। जोड़ के संबंध में हाथ लगा दो। ये पब्लिक यूटिलिटी की जगह है, पब्लिक यूटिलिटी दीदी सर रखिए, तो पंचायत ठीक है दीदी। अब मैम निवेदन ये है कि इसमें बचाओ संघर्ष समिति ने नगरपालिका नवलगढ़ में और एसडीएम नवलगढ़ को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन इसलिए दिया है कि सरकार के प्रभाव में और सरकार के जो नुमाइंदा हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो स्वयं इस काम में इन्वॉल्व हैं। हम इस बात को भले से जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से होगी नहीं, पर हम ये चाहते हैं कि कानून हाथ में ना लें और एक लोकतांत्रिक रूप से इस बात को आगे बढ़ाएं। जनता के वेलफेयर के लिए बना हुआ कोई ट्रस्ट किसी ज़मीन को बेच नहीं सकता, उसमें कोई इस प्रकार के आवासीय कॉलोनी काटने जैसे काम कर नहीं सकता। पर वर्तमान स्थानीय विधायक की हठधर्मिता जो है उसके सामने प्रशासन भी कहीं पंगु नज़र आता है कि कई बार ये सिलसिला बातें चल गई, पर उसके बाद भी जो भराव रुकना चाहिए था, जो रोड कार्य रुकना चाहिए था, वो नहीं रुक पा रहा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं प्रशासन के माध्यम से अवगत करा दिया है कि 2-3-5 दिन का उन्होंने समय दिया है। नियत समय तक अगर ये कार्रवाई नहीं की तो नवलगढ़ की जनता जो है वो जनार्दन के रूप में होके और इस काम को स्वयं रुकवाएगी, ऐसा आप लोगों को निवेदन है। विधायक जी ने कहा कि नवलगढ़ का विकास है वो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहिए? नवलगढ़ के विकास के लिए अगर जमीन कम पड़ती है, करेंगे क्या नवलगढ़ का विकास? जमीन कम पड़ती हो ये बता दो तो 100 जगह जमीन चिन्हित करके विधायक जी को अगर पता नहीं है तो 100 जगह जमीन चिन्हित करके बता देंगे, वहाँ वो विकास करवाएं। ये भराव क्षेत्र है, जल भराव क्षेत्र है। विधायक से हाथ जोड़कर विनती है कि इसमें जो पशु मेला बरसों से विधायक जी के जन्म, विधायक जी के पिताजी के जन्म, मेरे पिताजी के जन्म से पहले और मेरे जन्म से पहले जिसमें पशु मेला भरता था, वो एक नवलगढ़ की शान थी अपने आप में। कृपया इस शान को बचाएं, ये उनसे गुजारिश है। और ठीक से मानते हैं तो ठीक है, वरना हम न्यायालय की शरण लेंगे। और एक बयान भी सामने आया जिसमें कहा कि कुछ दिनों में वहाँ काम शुरू है, वो भी होने वाला है। इस काम शुरू उनकी हठधर्मिता है और वो कमजोर सरकार के पावरफुल विधायक बने हुए हैं। राजस्थान में 120 विधायक अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री हैं, वो उस पावर का दुरुपयोग करके काम चला देंगे, पर नवलगढ़ की जनता जो है 10,000 लोग वहाँ बैठेंगे तो उनको लाशें बना करके वो काम नहीं कर पाएंगे। वो इनको मुगालता है इस बात का। तो आज के ज्ञापन के मुख्य बिंदु क्या है? ज्ञापन का मुख्य बिंदु ये है कि ये ट्रस्ट की जमीन है और उनसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है प्रशासन के लोगों से और स्थानीय विधायक से कि वो ऐसा अपराध नहीं करें। लेकिन उन्होंने तो कहा कि वो ट्रस्ट है, वो 40% नगर पालिका को जमीन है और इसमें हमेशा से बरसों से, जब से जागीरी प्रथा से पूर्व से मेला बरता आ रहा था, जो उत्तर भारत का सबसे सुप्रसिद्ध बदराना मेला था, जो 2 दफा लगता था, जिसको मतलब एक राजनीतिज्ञ ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर इसको बर्बाद करने पर तुला हुआ है और साथ साथ में इसके प्लॉटिंग करने पर तुला हुआ है, न कि कोई विकास नहीं है। विकास का तो झंडा बदराना बचाओ हमारी जो संघर्ष समिति है लगातार इस पे अब काम करेगी। हर गांव जाकर के, हर घर जाकर के इसको हम जगाएंगे और ये जो भूमाफियों के द्वारा अपना दलाली के रूप में अपना बिना पैसे खर्च करके इतने बड़ी 200-250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो हड़पना चाहते हैं, ये नवलगढ़ी जनता इनको कभी हड़पने नहीं देगी। ये लगातार अपन देख रहे पिछले 5 साल से विधायक ने जिस प्रकार से इस नवलगढ़ को विनाश और सत्यानाश करने का जो तरीका अपना रखा है, अब इनसे तंग आकर के हम लोगों ने एक होकर के और इन सब चीज़ों को हम रुकवाएंगे और रुकवाएंगे नहीं, इनको एक चीज़ वापस उगलनी पड़ेगी और ये अपने जेल के दरवाजे खोल रहे हैं, निश्चित रूप से इन चीज़ों की इनको सजा मिलेगी। सुमन जी बताइए। आपने कहा कि वो ये कहते हैं कि कुछ लोगों को विकास पच नहीं रहा। बड़ी हैरानी की बात है कि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 46 ग्राम पंचायत और उनकी ढाणियाँ और नगरपालिका क्षेत्र और उनके वार्ड, आप मीडिया के सम्मानित साथियों से मैं ये आग्रह करना चाहूँगी कि वहाँ जाकर के उन लोगों का जनजीवन देखिए, समस्याओं का अंबार मिलेगा।
उनको अपने परेशानियों में रिलीफ की जरूरत है और विकास कार्यों की वहाँ भी जरूरत है। उन सबको इग्नोर करके, उपेक्षित करके और अपने लालच को वो विकास का नाम दे रहे हैं। और ये भूमाफिया का जो यहाँ इन्होंने सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, क्या उनकी नज़र में इसको विकास कहते हैं? और अगर ये विकास है तो फिर विधायक जी इस नवलगढ़ की जनता को और नवलगढ़ को कहाँ डुबोकर छोड़ेंगे? बदराना जोड़, आपको मालूम है, सब लोग बता भी रहे हैं कि उस जमाने से वहाँ पे वो ट्रस्ट की ज़मीन और पशुपालकों के लिए वहाँ पे मेला भरता आ रहा है। अफसोस की बात है, इतने हैरान हैं हम कि ये प्रशासन उनकी कठपुतली बन करके और इतना मूक दर्शक बना, उनकी नाक के नीचे वहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है और वहाँ पे भराव हो रहा है। और जब कोर्ट में विचाराधीन है और देवस्थान विभाग की टीम आकर के वहाँ ऐतिहासिक और पुरातत्व की महत्व की जो चीजें हैं, वहाँ कुआं, बावड़ी, मंदिर उस जमाने से बने आ रहे हैं, उन सबको धत्ता बताते हुए और ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने इस तरह के जो विधायकों का मनमाना और विनाश का काम है और ये माफिया टाइप ये जो काम है ना, इन पे अंकुश लगाना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नींद से जागना चाहिए। और प्रशासन की बेबसी तो हम देख रहे हैं, नगर पालिका ईओ को हमने देखा है, उनके चेहरे की बेसारगी और उनके जिस तरह से हाथ बंधे हुए हैं, उनसे जवाब देते नहीं बन रहा था। एसडीएम साहब से भी हमने निवेदन किया, 3 दिन का इन्होंने समय मांगा है। हम लोकतांत्रिक तरीके से और हमारे जो विरोध करने के संविधान सम्मत जो अधिकार हैं उनके तहत हम विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस अन्याय को हम सहन ही नहीं करेंगे और विधायक जी को इसमें अपना जो ये मनमाना रवैया इसको विड्रॉल करना पड़ेगा। हमें पूरा भरोसा है, जनता हमारे साथ है। 3 दिन का टाइम के बाद संघर्ष समिति की ओर से क्या कार्रवाई की संघर्ष समिति इसमें धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। आंदोलन हमारा अपने अधिकारों को लेने का हमारा सशक्त अधिकार है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था ने हमें दिया है। करेंगे, हम आंदोलन करेंगे।